जस्ट ये मिडवे है बिटवीन वर्धमान एंड मोरग्राम. दिस इज स्टिल दिस SH7. बड़ा तगड़ा सा स्पीड ब्रेकर्स है. गाड़ी अगर लोडेड हो, पैसेंजर्स हो, तो ये अंडर स्क्रैपिंग हो जाएगी. ये जगह का नाम है नोतुन ग्राम. नोतुन मीन्स न्यू, ग्राम मीन्स गांव. सो ये होता है नया गांव. बीच बीच में विलेजेस है, थोड़ा कंजेस्टेड है विलेज में. विलेज मार्केट्स है बीच बीच में. Still 70 kilometers to Moorgram. रोड्स अच्छा ही है. द स्टेट हाईवे इज गुड. व्यूज एक्सीलेंट है दोनों तरफ. पैडी फील्ड्स, जहाँ भी देखो ग्रीन. थोड़ा भी बंजर लैंड कहीं भी दिख नहीं रहा है. हाँ, बीच बीच में ये विलेज मार्केट्स आते हैं जहाँ पर आपका स्पीड स्लो हो जाएंगे. ट्रैफिक भी उतना ज़्यादा नहीं है. अभी 10 बज रहे हैं. Midway in the Bardhaman Moorgram road. थोड़ा इधर मैं रुका हूँ. मेरा घर पे वाइफ का बना हुआ एक खाना मैं साथ में लाया हूँ. इसे बंगाली में हम कहते घुगनी. तो इसने एक थोड़ा नॉर्थ इंडियन इनोवेशन भी वाइफ ने लगा दिया. इसमें थोड़ा पनीर भी डाल दिया. नॉर्मली इट इज़ ऑफ मटर, और उसमें थोड़ा प्याज बना के, टाइप ऑफ बंगाली तड़का. सो आई लव इट. बहुत ज़्यादा ही दे दिया. देखते काफ़ी देर तक तो हम नहीं रख पाएंगे, ये सड़ जाएगा. एनीवे, ड्यूरिंग दिस कोरोना पीरियड होटल में, कोई अनजान होटल में जाके कुछ खाने से ये बेटर है कि हम होम कुक्ड फूड लेते रहे. हम गाड़ी पे यहाँ पर एक हुक लगाए हैं. इट्स क्वाइट एलिगेंट. यहाँ पर हमने एक डस्टबिन टाइप का बनाया है विद दिस प्लास्टिक. हमने यहाँ पर हैंग करके इसको रखते हैं. सारे फूड टिश्यू पेपर्स में यहाँ डाल देंगे. हम रोड में कुछ नहीं फेंकेंगे. प्रॉपरली हमको जब रोड पे कहीं पर कोई पेट्रोल पंप या कहीं पर हमको डस्टबिन नज़र आए, वेस्ट बिन नज़र आए, उधर ही हम ये प्लास्टिक फेंकेंगे. दिस इज द वास्ट, वेरी वास्ट पैडी फील्ड्स ऑफ बंगाल. यहाँ पर 1 इंच भी जगह, यहाँ पर 1 इंच भी बंजर नहीं है. ये बर्धमान डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द राइस बोल ऑफ इंडिया. चले हम निकलते हैं. सिलीगुड़ी तक जाना है, नहीं तो लेट हो जाएगी.
है बारिश आने वाला है, लेकिन अभी तक तो फिलहाल बूंदा बूंदी कुछ हुआ नहीं है। ना होने से अच्छा है। आई कैन रीच सिलीगुड़ी अर्लियर। एक दो जगह पर ऐसे बहुत ही ख़राब क्रेटर्स है। ये 130 किलोमीटर स्ट्रेच पे एक या दो जगह। मोरग्राम आने में अभी भी 55 किलोमीटर बाकी है। बहुत ही खराब रोड है। एक महीना पहले मैं जब आया था इतना तो टूटा नहीं था रोड। अभी जो है ऊपर से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और सिलीगुड़ी साइड के जितने भी ट्रक्स हैं सब यही रूट फॉलो कर रहा है, लग रहा है। थोड़ा अभी रोड ठीक दिख रहा है। आगे चल के देखना है मोरग्राम में जो एक ब्लॉक्ड पोजीशन है, जो रास्ता बंद पुलिस ने बंद करके रखा है, वो खुला है क्या नहीं। हाँ, ये SH7 जहाँ जाके NH34 से मिलता है, उसके बस उसके 100 मीटर पहले रोड इज ब्लॉक्ड। आई डोंट नो व्हाई। तो लास्ट टाइम पहले हम पंचग्राम होके घुमाना पड़ा गाड़ी को, पलसंदा होके। देखते हैं आगे। अभी बज गया 11। लेट चल रहा हूँ मैं थोड़ा। रोड का हालत बहुत ही खराब है। ये कुली है लग रहा है हमको। कंजेस्टेड एरिया, ऊपर से ट्रैफिक जैम। 4 पॉइंट क्रॉसिंग है आगे, इसलिए थोड़ा सा जैम लगे है, बहुत ज़्यादा नहीं है। थोड़ा कंजेस्टेड है, इसलिए सावधानी बरतना पड़ता। गूगल मैप्स में दिखा रहा है यहाँ से मोरग्राम इज 36 किलोमीटर्स। ये कुली का क्रॉसिंग हमने पार करके आए हैं। यहाँ से रोड लग रहा है ठीक है। हम जब लास्ट टाइम 1 महीना पहले आए थे, जस्ट सोच ही रहा था कि हम 5th गियर में गाड़ी चला पाएंगे, तो बस जैम शुरू। मोरग्राम और 30 किलोमीटर बाकी है।
मोरग्राम आने में और 30 किलोमीटर है। और ये बहुत बड़ा गंदा चलाते हैं, जितने भी टिपर्स है ये पूरा रोड को ऑक्युपाई करके चलते हैं। ना ही देते साइड। ट्रैफिक जैम। मोरग्राम अभी भी 20 किलोमीटर है बाकी। काफ़ी टाइम लग गया है, अभी 12 बज गया। देखते। कौन सी जगह है भाई ये? Still 15 kilometers to Moorgram NH34 junction. Lot of traffic, खराब roads. इतना टाइम लग जाएगा हम तो सोचे नहीं थे। देखते हैं मोरग्राम क्रॉसिंग में भी कोई जैम पैम होता है क्या नहीं। अभी भी 7 किलोमीटर बाकी है मोरग्राम पहुंचने में। बहुत ज़्यादा ही स्लो मूविंग ट्रैफिक, इसलिए बहुत टाइम लग गया ये लास्ट 120 किलोमीटर आने में। इसे NH14 कहता है। हाँ, NH34 का जो नया नोमेनक्लेचर है ये बताते हैं NH14। गूगल मैप्स दिखा रहा है कि NH14 आने में अभी भी 3 किलोमीटर है। बड़ा भयंकर स्पीड ब्रेकर्स। पता नहीं ये जैम लगे है क्या क्या है इधर। समझ नहीं पाया था किस बात का जैम थे इधर में।
से मालदा बाईपास दिखा रहा है 100 किलोमीटर, और ये NH14 का कट दिखा रहा है 1.5 किलोमीटर। एक मंथ पहले जब हम इधर आए थे तो NH14 का जो कट, जो NH14 को ये SH7 को ज्वाइन करता है, वो बंद किया गया था। देखते हैं अभी क्या है। SH7 ख़त्म होने वाला है और NH14 शुरू होने वाला है। 300 मीटर दिखा रहा है। In 300 meters, turn right onto National Highway 14. 300 meters में टर्न राइट टू नेशनल हाईवे 14। Take the next right onto National Highway 14. Continue on National Highway 14 for 3 kilometers. एंड स्ट्रेच है मोरग्राम तक, कि कभी भी 20 साल में ठीक नहीं हुआ, ऐसा ही है। देखो गाड़ी का अंडरवेल इज गेटिंग स्क्रैप्ड, कितना बुरा हाल है। ऊपर से बहुत डस्टी। साइन बोर्ड है, वेलकम टू करंदीघी ब्लॉक। लग रहा है कुछ ठीक रास्ता दिख रहा है। वाइड एंगल वीडियोस, और 90 किलोमीटर्स बाद आ जाएंगे हम मालदा बाईपास। काफ़ी टाइम लग गया था बर्धमान से मोरग्राम। टोल रोड चालू नहीं हुआ, लेकिन ये रोड भी चलो बढ़िया ही अच्छा है। दिस रोड इज ऑल्सो गुड। पेट्रोल टैंक अप करना है।
जरा क्लाउड कवर देखो, एक्सीलेंट व्यूज। फरक्का आने में अभी भी 35 किलोमीटर बाकी है और ये कोई नया पुल है। हमको लग रहा कि ये पहले जो छोटा पुल था बेली ब्रिज, उसकी जगह ये नए पुल बने हैं। बड़ा कैओटिक ट्रैफिक है। हाईवे तो बने हैं लेकिन यहाँ पर ये वन वे, ये टू वे है। एक साइड में काम हो रहा है, दोनों साइड खुला नहीं है। ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है। सामने कुछ ट्रैफिक हाईवे साइनेज है। हम उधर थोड़ा धीरे हो जाएंगे दिखाने के लिए कि कौन सी जगह का दूरी कितना है अभी भी। डिस्टेंस तो नहीं बता रहा है, बस सिलीगुड़ी, रायगंज, मालदा उतना ही लिखा हुआ है। सामने एक टोल प्लाजा है। ये बहरमपुर से फरक्का वाला टोल प्लाजा है। बोर्ड में दिखा रहा है कालियाचक अभी भी आगे है और गूगल मैप्स में दिखा रहा है मालदा बाईपास इज 50 किलोमीटर्स।
फरक्का बैरेज अभी भी 20 किलोमीटर बाकी है। और 20 किलोमीटर आगे चलने के बाद ही फरक्का बैरेज शुरू होगा। ये हमको लग रहा है ये समवेयर अराउंड धुलियान है। बंगाल के मालदा ज़िला है। रोड तो हाईवे इज़ गुड बट बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक है और स्लो मूविंग ट्रक्स। These idiots are all keeping to the right. जगह है पाकुड़। दिखा रहा है NTPC फरक्का, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। Farakka barrage is about to start, so I have to switch off the camera. Camera is not allowed. Photography is not allowed here. अभी हमने जस्ट फरक्का बैरेज क्रॉस किए। ऑलमोस्ट ज़ीरो ट्रैफिक। हमको टोटल 5 से 7 मिनट लगे फरक्का बैरेज क्रॉस होने में। और आगे 25 किलोमीटर बाद शुरू होता है मालदा बाईपास।
फरक्का टोल फीस। अभी फरक्का रायगंज टोल प्लाजा पार करके आए हैं। 45 रुपीज़ वॉज द टोल। लेकिन मेरा जितना जानकारी है ये रोड पूरा रायगंज तक कंप्लीट नहीं है, ख़राब है रोड। काफ़ी सेक्शन यहाँ पर बहुत ही ख़राब है, या बन रहा है, डाइवर्शन से। देखते हैं कितना आगे तक ठीक है रोड। अभी लग रहा है बारिश होने का चांसेस है, देखते हैं। अभी 2:20 बज गए। सुबह 6 बजे हमने मानिकतला से निकला घर से। अभी भी शायद 200 किलोमीटर और आगे चलना है। 200 किलोमीटर चलने के बाद ही आई विल एंटर सिलीगुड़ी। यहाँ से मालदा बाईपास दिखा रहा है 21 किलोमीटर। कालिया चौक 4 किलोमीटर्स। कालिया चौक वही जगह है जहाँ पर बड़ा भयंकर सा जैम, ट्रैफिक जैम होता है। पता नहीं आज क्या, गूगल मैप्स में तो रेड लाइन नहीं है लेकिन येलो है। थोड़ा स्लो ट्रैफिक मिलेगा शायद। मालदा की कालिया चौक आ रहा है। ये लग रहा है मालदा का कालिया चौक एरिया। ट्रैफिक जाम यहाँ पर होता रहता है, देखते हैं। सुबह घुगनी लेने के बाद हमने कुछ लिया नहीं, उसके बाद से हमको जल्दी पहुंचना है। इस चक्कर में थोड़ा भूख भी लग रहा है। रेडी पॉपकॉर्न है पास में, वही खाते खाते चलेंगे सोचा। ये कालिया चौक है और हमको लग रहा है कि जैम जैसे हमने उम्मीद की है वैसे तो नहीं है, तो हम जल्दी ही पार हो पाएंगे। बस बोलते ही जैम लग गया।